नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हमने एसएससी एमटीएस 2023 के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट किए, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है तो सॉल्व करें। 16 × 85 तो 82/5 आ गया। ठीक है, माइनस करेंगे 12 × 5 = 60 और 1 × 61, हंसलाई 6, 12 × 1 = 12, 6 × 18, 181/15। इनको बना लेंगे 3, इसको भी बना लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 8 24, 240 में से 181 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 5। 14 में से 8 जाएंगे 6, बस 65, और नीचे आ गया 15। 5 से काटेंगे 5 × 15 और जाएगा 13 बार। यानी इस पूरे हिस्से को सॉल्व करने पे आ गया मेरे पास 13/3। गुणा का साइन लगाएंगे डिवाइड की जगह तो ये पलट जाएगा। तो देखो 3 × 3 = 4 7 और 3 8 24, 247 बटे आ गया 81। तो दोस्त 81 ऊपर चला जाएगा और 243 नीचे आ जाएगा। 13 से काटेंगे 13 × 13, 11 बजा रहा है, सॉरी 247 है ना। 93 में 117, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21। तो 19 से डिवाइड देंगे तो 19 × 19 बचेगा 8/19। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, बोला एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है जो उससे 630 मीटर दूर है। यदि वे क्रमशः 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल लेगा। अब देखो, किलोमीटर में पूछा है, दशमलव में पूछा है, सन्निकट पूछा है, तीनों चीज़ें पूछ ली उसने। तो देखो कुल मिला के 630 दूरी चलनी है। स्पीड क्या होगी, घट जाएगी भाई, 3 रह जाएगी। इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3 से जाएगा 6 बार और 5 से काटेंगे तो 5, 5 × 5 कितने बचेंगे 13, तो 5 दूनी 10, कितने बचे 3, 5 × 6 = 30। ये आ गया आपका सेकंड में समय। सेकंड में इसको घंटे में बनाएंगे तो मिनट बनाएंगे 60 से डिवाइड और घंटे बनाने इतने से मल्टीप्लाई। अब देखो स्पीड कितनी है, क्योंकि चोर की पूछा ना, तो चोर 6.5 बोल रही थी, इतनी दूर में कितना चलेगा, तो 6.5 से कर देंगे डिवाइड, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ आएगा 0। ठीक है, सवाल अब देखो काटो, देखो 5 से काटेंगे 12 बार जाएगा, 5 × 5 = 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 13 बार जाएगा। ठीक है, फिर देख लेंगे 12 से कुछ कट रहेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 × 6। ठीक है, 2 से कुछ कट रहा है, 2 से कुछ नहीं कटेगा। अब 6 से जाएगा ये 10 बार। ठीक है, तो 10 दम 100, 21 कम्प्लाई 13 × 13, हंसलाई 1, 13 दूनी 26, 1 27। ठीक है, और भाई नीचे बचा 2, तो 2 से करेंगे 2 × 2 और 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12.5। तो डिवाइड करेंगे तो बेटा एक पॉइंट नीचे आ जाएगा, जब क्योंकि 100 से डिवाइड करना है ना, तो पॉइंट 2 कदम आगे आ जाएगा, तो पॉइंट आएगा 1.3665। तो ये किसके ज़्यादा पास में है, तो 1.4 के ज़्यादा पास में है क्या नहीं, अप्रॉक्स में ही आंसर पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या भाई, अगला क्वेश्चन, ए किसी को 36 दिनों में कर सकता है, बी 48 दिनों में कर सकता है। बी ने 12 दिन तक काम किया तो काम छोड़ दिया, शेष कितने दिनों में काम होगा। तो देखो क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम लेना जानते हो, बड़ी संख्या को पकड़ो, इसके फैक्टर कर दो, प्राइम फैक्टर। तो कैसे करेंगे, 3 × 12, 4 × 48, ऐसे कर दो। अब देखो 36 में 36 बनाने के लिए, यहाँ 36 बनाने के लिए क्या चाहिए एक्स्ट्रा, देखो 3 × 12 तो है, एक 3 और होता तो मेरा काम बन जाता, जो 36 बीच में आ गया, बस ऐसे एलसीएम लिया था। तो 3 × 12, 4 × 48 दिया, 48 दिया, कितने होते हैं 3 8 24, हंसलाई 2, 3 × 12 तो 14, 144। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 144 आएगा, काम 144 आ गया एलसीएम। तो देखो 36 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, 48 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। बोला बी ने 12 दिन तक काम किया, 12 × 3 = 36 काम कर देगा, काम बचा 108, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि 36 घटाएंगे 14 में से जाएगा 8। और बोला आप कौन, अब किसको करना, एक करना, एक की क्षमता कितनी है 4, 4 से करेंगे 4 दूनी 8 और 4 7 28, यानी कितने दिन लग जाएंगे, 27 दिन। ठीक है, अगला देखो, बोला है समृद्धि ने 26% की हानि पर एक सोने की अंगूठी बेची। यदि सोने का अंगूठी का क्रय मूल्य इतना है तो सोने की अंगूठी विक्रय मूल्य क्या है। 26 की लॉस पे बेचा मतलब 74 में बेची होगी, यानी 38,38,500 की चीज़ जो है 74/100 में बेची होगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, करेंगे 5 × 20, हंसलाई 2, 5 × 40, 2 42, हंसलाई 4। और क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड को ना, गलती कर दी, कुछ ज़्यादा फुर्ती में कर दिया। अब देखो 4 से करेंगे 4 × 5 = 20, हंसलाई 2, 4 × 8 = 32, 2 34, हंसलाई 3, 4 × 12 और 3 15। गुणा करेंगे 7 × 5 = 35, 0 लास्ट में आएगा 9, 2 के लास्ट में 9, तो ये दोनों में से आंसर नहीं हो सकते, है ना। आप देखो और करना पड़ेगा, तो 7 8 56, अब 56 और 2 कितना होता है, देखो 7 कहाँ तक पहुँच गए थे अपन, 7 × 5 = 35, हंसलाई 3। अब देखो 7 × 5 = 35, 35 और 3, 7 8 56, 56 और 3 59, कितना आ जाएगा 9 5 14, लास्ट में 49 आएगा, एक ही 49 है, मेरा आंसर ये आ गया। ठीक है,
आगे देखो, बोला गया है 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 360 मीटर रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर देती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो आप जानते हो कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, एक दूसरी लंबाई पार करती है, तो पहली की 360 है, दूसरे की मान लो एक्स रही होगी, कितना टाइम लग रहा है। अच्छा, स्पीड जुड़ जाएगी दोनों की, क्योंकि विपरीत दिशा है भाई। तो 90 और 108 कितना होता है, 198 हो जाएगी। ये किलोमीटर में मीटर बनाने के लिए 5 × 18 करेंगे, ऊपर जाएगा 18। और टाइम कितना लग रहा है, 12 सेकंड। काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 18, 3 से कट रहा है 3 × 18, 3 × 18, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 आ जाएगा। तो 360 प्लस एक्स बराबर 660, डिवाइड करेंगे, 0 में 0 गया, 6 में से गया 0, 3 में से गया 300। मेरा आंसर कितना आ गया, 300, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है पी और क्यू एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है पी डिवाइड, ये है P/P/1/Q के बराबर। रेशियो का एक प्रोपोर्शनल का साइन आएंगे, मान लेते हैं क्यू रहा होगा, के मान लेते हैं प्रोपोर्शन का साइन, तो बराबर आ गया क्यू। अब बोला है जब क्यू 6 है, क्यू कितना है, तो क्यू की जगह मैं 6 रख रहा हूँ, ऊपर कितना है के, तो पी कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 60 आ गई, सॉरी कितनी आ गई 60। अब बस अब यही इक्वेशन है। अब देखना पी कितना है 15, के की वैल्यू कितनी है 60। अब क्यू पूछा है तो 15 × 15, 15 चौको 60, क्यू यहाँ भेजेंगे तो क्यू की वैल्यू आ गई 4। कितनी आ गई 4। बोला है दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है। कितना है 3:2। 3:2 का मतलब ये 3:2। पहला क्या है, पहला है मिल्क है, दूसरा क्या है वाटर। बोला है मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि परिणाम 50% पानी हो जाए। 50% मतलब एक दूध हो जाए और एक पानी हो जाए। अब बताओ पानी मिला रहे हैं तो दूध को बेटा सेम करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। कितना मिला रहे हैं 1, कितना मिला रहे हैं 1, हमारे हिसाब से कितना मिला रहे हैं 1। लेकिन पहले 3 2 5 की वैल्यू कितनी है, मिश्रण कितना था 5, सॉरी 25, 1 की वैल्यू निकालेंगे 5 आएगी और 1, तो यहाँ पे भी 1 की वैल्यू कितनी है 5, आंसर आ गया बेटा 5, ठीक है। अब बोला है यदि x-2 बराबर 2x² + 2kx -25 की का गुणनखंड है तो k का मान बताओ। देखो दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, x बराबर x-2 के बराबर रख दो 0, दोनों को एक बराबर 0 के रख दो, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 2, बस x की वैल्यू रख दो यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो देखो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 दूनी 8 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से 2 12 दूनी 24 के माइनस 25 दूनी 50 के और बराबर रख दो किसके, सही 25 दूनी 50 के क्यों होगा यार, यहाँ के वैल्यू नहीं रख रहे हैं, तो आएगा 25 के, ठीक है। और बराबर किसके रखना है 0 के। अब देखो 24 में से गए तो माइनस का के बचेगा, माइनस का के उधर जाएगा, काय को जाएगा प्लस का के, बराबर कितना है 8, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 8, है कि नहीं दोस्त। यही है ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीले से करेंगे। शोभा ने एक आवासीय 60,000 कितने 6 लाख में एक छोटा फ्लैट खरीदा, उसे लक्षित 20% के लाभ पर बेच दिया। लक्षिता ने इसे 10% की हानि पर दिनेश को बेच दिया, तो प्लॉट में दिनेश ने कितना दिया। देखो ऐसा समझ लो, जो 60,000 ले कर लो क्योंकि आंसर आ जाएगा, ठीक है। 60,000 मान लो, 60,000 20% लाभ मतलब 6/5 की बेची होगी, और 10% की हानि पर मतलब 9/10 में बेचा होगा। बस इसको ही सॉल्व कर लो, 5 से काटेंगे 12 बार, है ना, 12,000 आ गया, फिर 10 0 से 0 कट गया, तो बस 12 का मल्टीपल मेरा आंसर होना चाहिए। 12 का मल्टीपल ये नहीं है, 12 पंचा 60 ये नहीं है, 12 का मल्टीपल 12 पंचा 60, 12 चौक 48, ये मेरा आंसर है 12 पंचा 60। अच्छा ये भी मेरा आंसर हो सकता है ना, हो सकता था, आप कन्फ्यूज जाते तो 9 का मल्टीपल चेक कर लेते भाई। तो देखो 9 का मल्टीपल ये नहीं है, तो यही मेरा आंसर है, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल 6 4 10 8 18, एक ही 9 का मल्टीपल है, ठीक है कि नहीं भाई। तो मतलब आंसर निकल सकता है, बहुत सारे तरीके थे। वह एक पंखे के मूल्य 28% की कमी की जाती है, फिर 35% की वृद्धि की जाती है, परिणाम स्वरूप इतने में बेच दिया जाता है। मान लो पंखे का कीमत x है, तो 28% मतलब 7/25, 25 पे 7 का डिस्काउंट लेके 18 मतलब लॉस पे बेचेंगे 7 का, तो 18 बटे कितने में बेचोगी 25 में। फिर बोला 35% की वृद्धि, तो 7 बटे कितना होता है 20, तो 20 पे 7 का प्रॉफिट लेके 27 की बेची होगी, बटे कितना 20, बराबर कितने में बेचा है 1215 में, है ना। 9 से काट लें, 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, कितने बचे 3, 9 3 27, 9 पंचे 45, फिर कट रहा है 2 से तो नहीं कट रहा, 2 से ये 10वां चला गया, और ये काट लें 9 3 27, 9 3 27, नहीं सॉरी 9 एकम 9,
कितना बचा 9 पंचे 45, फिर से 15 चला गया, 3 से काटेंगे कितने हो जाएगा 5, तो 25 पंचे 125 यानी 1250, ये मेरा आंसर आ गया। अगला है एक आयामों वाला घनाभ को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है तो नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो दोस्त, जब भी किसी को पिघलाकर कोई बनाया जाता तो आयतन बराबर होता है। तो देखो यानी इसका जो घनाभ का आयतन बराबर होगा इसके घन के ना होते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है L/V/H, जो कि 8 आ जाएगा, और ये कितना होता है AQ, यानी AQ की ये आ गई, A की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्त कितनी आ जाएगी 2। अब पूछा 6a² की वैल्यू पूछी, क्योंकि कुल घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², तो a² की जगह कितना रखेंगे 4, 6 को 24, मेरा आंसर आ जाएगा। सवाल खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि साधारण ब्याज पर जमा की गई धनराशि 3 वर्षों में तो 1020 होती है और 2 वर्षों में 980 हो जाती है, तो जमा की गई धनराशि कितनी है। अब देखो, आप जानते हैं साधारण ब्याज हमेशा दोनों हर साल बराबर होता है, तो यहाँ देख लो कि एक वर्ष में अंतर कितना, क्योंकि ये 3 साल का, ये 2 साल का, एक साल में अंतर आ रहा है 220 रुपये का, सॉरी 40 रुपये का, कितने का आ रहा है 40 है, नहीं एक साल में कितने का आएगा 20 का, तो 2 साल में कितने का आया होगा 40 का, यानी यही सही कर रहा हूँ ना मैं, 40 का, ये 40 का अंतर आया है एक साल में, सॉरी 2 से 3 हो रहा है ना, एक साल में 40 का आया है, तो 2 साल में कितने का आया होगा 80 का आया होगा 2 साल में। अगर 2 साल में 80 ब्याज मिलता है और 2 साल बाद राशि 980 है, तो 80 घटाएंगे तो दोस्त वही तो राशि बचेगी, आई नहीं आपकी 900, ठीक है कि नहीं। बोला है कि 13 विद्यार्थियों को औसत अंक 66 है, पहले 7 विद्यार्थियों का औसत 67 है, अंतिम 7 का औसत कितना है 59 है, तो विद्यार्थी का औसत अंक कितना है। अब देखो 7 7 14 हो रहा है, मतलब जो बढ़ा रहा है उसे बढ़ा देना, जो घट रहा है उसे घटा देना। अगर वैल्यू दोनों मिलाकर 13 ही होती है तो जो बढ़ता है उसे घटा देते हैं, जो घटता है उसे बढ़ा देते हैं, एवरेज में ऐसा ही होता है, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो देखो पहले 7 क्या है, औसत से 1 ज़्यादा है तो 7 ज़्यादा हो गया औसत से, ठीक है। दूसरा अंतिम जो औसत 59 है, कितने ज़्यादा है 3, तो 3 पे कितना 7 3 21, जोड़ेंगे 28, तो औसत से कितना ज़्यादा होगा 28 ज़्यादा होगा, तो 66 8 8 16 9 2 6 2 8 और 1 9 96, यही तो होगा 68 नहीं है भाई 66 है ये, सॉरी 8 से 14 होगा, है ना, 6 2 8 1 9 94, गलती करवा देते हो दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो, बोला राम एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक है। श्याम और नरेश उसे 9 घंटे में पूरा कर सकते हैं, राम नरेश इसे 12 घंटे में कर सकते हैं। देखो राम एक काम को कितने दिन में कर सकता है 18 घंटे में, बोला श्याम प्लस नरेश इसे कितने दिन में 9 घंटे में कर सकते हैं, और श्याम अकेले श्याम और नहीं उस राम प्लस नरेश इसे कितने दिन में कर सकते हैं 12 घंटे में कर सकते हैं। तो बताओ, तो क्या बताना कि श्याम अकेले कितने दिन में करेगा। 12 8 9 72 एलसीएम आएगा, 18 चौक 72, 9 8 72, 12 6 72। अब बताओ अगर राम की क्षमता 4 है तो राम की क्षमता यहाँ 4 रखूँगा तो बेटा नरेश की क्षमता कितनी आ जाएगी 2, नरेश है क्या है, हाँ नरेश है। अगर नरेश की क्षमता यहाँ 2 रखूँगा तो फिर दोस्त श्याम की क्षमता कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, बस 6 से करवाना है, 72 कम 6 कम 6 2 12 घंटे मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक समलंब चतुर्भुज के खेत का क्षेत्रफल 1720 है, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 48 सेंटीमीटर, दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई की है। देखो समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर होता है ये दोस्त 1/2 पैरेलल साइडों का योग, जो पैरेलल साइड होती है उन भुजाओं का योग इनटू हाइट। तो देखो एरिया कितना दे रखा है 720 है ना, 1/2, एक पैरेलल साइड कितनी दे रखी है 48, दूसरा मुझे मानना है x मान लो, हाइट कितनी दे रखी है 40, सॉल्व करना स्टार्ट करो, 0 से 0 गया, 4 से काट लो इसको, तो 4 चौक 16 4 3 12 43 दूनी कितना होता है 86, तो 86 बराबर आ जाएगा 48 प्लस x, सॉल्व करेंगे 16 में से जाएगा 8 और 7 में से आ जाएंगे 3, 38 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोला एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष में तो 6400 होता है, 5 वर्ष में 8100 हो जाता है वार्षिक ब्याज बताओ। तुम तो एक 3 और 4 छोड़ दो, तुम तो ये समझो मेरी राशि 6400 थी और राशि हो कितनी रही है 8100। अब जानते हो रेशियो ले लो पहले तो इनका 6400 और 8100 रेशियो ले लो। अब बताओ कितने साल की बात है सर, 2 साल की बात है ना, 2 साल का अंतर ही तो है, तो बस अगर 2 साल का है तो स्क्वायर रूट ले लो, अगर 3 साल का होता तो क्यूब रूट लेते हैं, तो दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो जाएगा 8 और हो जाएगा 9। 8 से राशि कितनी होगी, एक पे एक ब्याज मिल रहा है तो 8 राशि यानी 12.5%, तो 12.5% यही लिखा है सर। कैसे, देखो 4 से काट दो, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो आ गया 12.5%, हो गया कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है a प्लस बी के स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस ए प्लस बी क्यू का चतुर समानुपात निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना, रख दो इसको,
ऊपर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं रख सकता हूँ क्या, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, रख सकता हूँ नहीं, इसे बिल्कुल सही बात है। और नीचे क्या आएगा, ए प्लस बी, फॉर्मूला खोल रहा हूँ मैं बस, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और बराबर कितना रखा है, इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी सोल्व कर देते हैं ना, ए माइनस बी बटे एक्स मान लेते हैं। काटना स्टार्ट करो दोस्त, काटा पीटी स्टार्ट करेंगे। तो देखो एक ए प्लस बी से तो एक ए प्लस बी जा, और एक से ये चला गया, ठीक है। अब देखो एक ए माइनस बी से एक ए माइनस बी चला, बचा क्या, एक्स की वैल्यू कुछ नहीं बचा। तो देखो एक्स की वैल्यू निकालनी, इसको पलट दूंगा तो माइनस वाला तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा ऊपर, इसमें नहीं है, यही मेरा आंसर है बस, है ना। इसमें था लेकिन नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, बस खत्म हो गया सवाल मेरा, ठीक है। बोला गया एक छात्र को संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान को क्रमश 62, 58, 53 अंक प्राप्त होते हैं। गणित, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर में उसके औसत अंक। तो देखो गणित में कितने अंक है, गणित कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का है गणित 72, प्लस सामाजिक विज्ञान कंप्यूटर लास्ट के दोनों यही है, 72 प्लस 58 प्लस कितना है 83 है। तो 8 2 10 3 13, हंसलाई 1 7 1 8 8 8 16 16 5 21, यह आ गया इनका योग। औसत निकालने की 3 से डिवाइड, क्योंकि 3 सब्जेक्ट 3 7 21, 3 एकम 3, औसत कितना आ गया इनका 71 आ गया। अब बोला है विज्ञान, इनका जो औसत है संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत कहाँ है, संस्कृत पहले वाला है, अंग्रेजी कहाँ है सर दूसरे वाला है, और गणित कहाँ है तीसरे वाला देखा ही था अपन ने। तो देखो 8 2 10 2 12, हंसलाई 1 7 7 14 5 19 होता है, और बटे 2 इनका औसत निकालेंगे तो दिया जाएगा 3 6 18 और 3 6 62, 64 और 71 में कितने का अंतर आ रहा है सर, 7 का अंतर आ रहा है। क्या औसत का अंतर ही पूछा था, बस मेरा 7 आंसर आ गया। अब देखो ये सवाल कितना सिंपल था, गांव बी और डी की जनसंख्या का अनुपात कितना है। दोस्त हमें इस वैल्यू की जरूरत है नहीं, क्योंकि रेशियो पूछा था, रेशियो में आंसर दे दो। बी की जनसंख्या कितनी है 20, और डी की कितनी है 30 ही है ना, किसकी पूछी, बी और डी की पूछी ना 30, तो रेशियो आ गया 2:3, सवाल खत्म हो गया, ठीक है दोस्त। 19 वाला सवाल था क्या ये। अब देखो दोस्त इसका जो क्वेश्चन है ना थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इस चक्कर में इसको छोड़ रहे हैं अपन, ठीक है, देख लेना। धन्यवाद, आई होप आप सभी को जो है क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है।